देखिए 8.2.6 बीजाणु समाज संघ बढ़ाने वाले हैं। देखिए बीजाणु समाज संघ क्या होते हैं? बीज, बीजाणु माने बीज जो होते हैं, जो भी बीज होते हैं। देखिए ये राइबोपस के बीजाणु समाज संघ जो होते हैं, इसके पौधे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, यह जब क्या होते हैं, यह जब बड़े होते हैं, विकसित हो जाते हैं पूरी तरह अपने आप क्या होते हैं, यह फूट जाते हैं। जब ये फूटते हैं यहाँ पर, यह क्या होते हैं, ये ब्रेड के रूमा होते हैं। ब्रेड जो होती है, ब्रेड उसको रूमा होते हैं, परोठी की तरह क्या होते हैं। ये जब फूटते हैं जैसे कुकुमुक्ता होते हैं, कुकुमुक्ता जब देखते हैं क्या होता है, कुकुमुक्ता ऐसा होता है ना, ऐसे पहले ऐसे होगा तो बाद में क्या होगा, वह ऐसा हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है, तो फट जाते हैं। तो वो इसे सेम चीज़ यहाँ भी होता है। देखिए यहाँ पर विकसित हुआ, ऐसे बड़ा, ऐसे बड़ा, सबसे बड़ा हो जाता है। ये सबसे बड़ा हो जाता है। इसकी बीजाणु क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जब ये गिर जाते हैं हवा के माध्यम से, किसी मानव के माध्यम से क्या थे, ये टकराते हैं, उससे क्या होता है, यह बीज नीचे की तरफ गिर जाते हैं। जब गिरते हैं तो नमी स्थान जहाँ होती है, जहाँ नमी स्थान होते हैं, वहाँ से क्या होता है, यह फिर से अपना विकास करने लगते हैं। ये फिर से क्या होते हैं, अपना विकास करने लगते हैं, ठीक है। ऐसे क्या है, अपने विकास करने लगते हैं। फिर इसी का पौधा अपने अपने जैसे यह पौधा फिर बनाते हैं। इसी क्या कहते हैं, ऐसे में क्या कहते हैं, राइबोपस के बीजाणु महासंग्रह होते हैं। लैंगिक जन्म क्या होता है, लैंगिक जन्म प्रणाली क्यों, ठीक है, हम इसे दोनों एक बार बता रहे हैं। आप जानते हैं लैंगिक जन्म जिस अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, ठीक है। जैसे मुर्गी है तो अकेले क्या अंडा नहीं दे सकती, चूजे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कबूतर है तो कबूतर ले लीजिए, गाय है तो क्या होगा, गाय होगी तो क्या अकेले में क्या करेगा, वो प्रजनन नहीं कर सकती है। जैसे बछिया या बछवा बच्चा नहीं दे सकती। ऐसे लैंगिक जन्म करते हैं मनुष्य, जंतु, जानवर, पेड़ पौधे सब क्या है, लैंगिक जन्म करते हैं। लैंगिक जन्म प्रणाली क्यों, आखिर हुआ क्यों? क्योंकि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने के लिए यह लैंगिक प्रणाली होती है। यह डीएनए होते हैं जिन्हें कारण अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने की अनुमति होती है। और इसमें बताते हैं लैंगिक जनन में, आप इतना तो दो समझ में आ गया। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों, जैसे डीएनए, जैसे अपने जैसे संतान को उत्पन्न करने, जैसे आम का पौधा है, जैसे आम का पौधा है तो आम का पौधा तो बहुत होता है, दशहरी, कपूरी, गबरजी। तो अपने जैसे आम का पौधा तो बहुत होता है, पता है ना, हम बम्बैया। तो वो जैसे कपूरी आम है तो कपूरी ही आम का उसकी वो उसका बीज रखेंगे तो कपूरी ही होगा, बम्बैया रखेंगे तो बम्बैया ही होगा, ना कि दूसरा पौधा होगा। वो अपने जैसे ही पौधे को क्या कहते हैं, अंकुरित बीज करते हैं। मनुष्य तो मनुष्य के घर में देखिए, जब ये माँ बाप के ये डीएनए पर आधारित होते हैं, जिसके कारण शकल मिलते जुलते हैं, देखने का आ जाता है कि अपने मम्मी में गया है या अपने पापा में गया है, वही क्या कहते हैं, या लैंगिक जनन की प्रणाली है। पुष्पी क्या होता है, पुष्प जो फूल होते हैं पौधों में लैंगिक जनन, या आप पौधों कैसे होते हैं, आप पुष्पी पौधे जो होते हैं, ठीक है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन, ठीक है। तो इस ये देखिए पुष्प हम बनाए हैं, ये पुष्प में बनाए हैं। देखिए एक पुष्प है, देखिए यह क्या होता है, यहाँ पर जैसे सरसों का फूल लीजिए, गुड़हल, देखिए हम बता रहे हैं एक लिंगी पुष्प, जब पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर, ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर एक हिम हो, ठीक है, वो एक लिंगी पौधे खड़ाते हैं। जैसे पपीता और तरबूज, पपीता का पौधा आप देखे होंगे और तरबूज का, तो एक लिंगी होते हैं। इसमें स्त्री पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं, एक ही में क्या, तो प्रजनन क्रिया करते हैं। उभयलिंगी क्या होते हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग होते हैं। जैसे गुड़हल का पौधा हो या सरसों का पौधा होता है, आप सरसों का बीज ले लीजिए, पौधा, ठीक है। इस समय पौधा सरसों क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि वो प्रजनन क्रिया नहीं कर पाए, इसलिए आप देखते हैं जब सरसों का फूल होता है पीला बा, वो क्या होता है, पाउडर की तरह होता है। वह पुंकेसर क्या होता है, ऐसे परागण होते हैं, वर्तिपराग होते हैं, नर युग्म जायकोट कहते हैं, या मैन या नर युग्म को कहते हैं
देखिए नर युग्म को युग्म जो है वो जायकोट कहते हैं। तो मैन जायकोट होता है। ये पराग नली होती है, ये पराग नलियाँ होती हैं, ये अंडाशय होते हैं यहाँ पर, ये मादा युग्म होती हैं। देखिए आप देखते हैं अड़हुल का फूल ले लीजिए चाहे सरसों का, तो आप देखेंगे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं। यहाँ पर क्या आते हैं, यही क्या आते हैं, यहीं पर यह सरसों का निर्माण होता है। ठीक है, यह मनुष्यों के द्वारा हाथ से या हवा के माध्यम से आते हैं अपनी यह जनन क्रियाएं करती हैं। यह हो गया उभयलिंगी। उभयलिंगी में अड़हुल का फूल और सरसों हुआ। ठीक है, और स्वपरागण किस जगह, स्वपरागण जो जो जैसे यह क्या हुआ, यह स्वपरागण, जैसे यह मादा युग्म होता है, यह नर युग्म होता है। तो देखिए जब नर युग्म और एक ही पौधे में क्या होता है अपनी संरचनाएं करते हैं, वह क्या कहते हैं, वह स्वपरागण जो स्वयं करते हैं। स्वयं माने स्वयं, पर परागण माने जो दूसरे पर आधारित हो, जो दूसरे क्या हो आधारित हो, जो दूसरे के माध्यम से होता है। जैसे मनुष्यों से होते हैं, या हवा के माध्यम से या जल के माध्यम से कहते हैं, पर परागण कहलाता है। देखिए यह होते हैं, यह होता है वर्तिक्राग, यह होते हैं वर्तिक्राग होते हैं, और यह होते हैं अंडाशय। यहाँ पर यह स्त्री केसर होते हैं, यह वर्तिका होती है, यह पराग कोष होते हैं, यह पुंकेसर एक तंतु, ये दोनों क्या आते हैं पुंकेसर के में आते हैं। ये दल पंखुड़ी होते हैं, यह बाह्य दल होता है। ठीक है, ये सरसों का पौधा ही ले लीजिए, सरसों का पौधा ही मान लीजिए सपोर्ट है, आप ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो जो ये क्रिया होती है सेम क्रिया यही होती है, हम यहाँ बना दिए हैं, क्योंकि बड़ा हो जाता समझ में नहीं आ पाता, इसीलिए हमने क्या किया, इनको यहाँ पर डिटेल में बना दिया। देखिए यहाँ से क्या आते हैं, यह नर युग्म जो होते हैं, यह क्या आते हैं यहाँ से आते हैं, यहाँ से यहाँ पर हवा के माध्यम जब क्या आते हैं सरसों इधर से उधर जाते हैं। ठीक है, और या मनुष्य के हाथों से लग जाते हैं। ठीक है, एक पौधे से दूसरे पौधे कहते हैं, एक बीज से दूसरे बीज में क्या ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये कहते हैं यह बीज क्या अच्छे होते हैं, अच्छे फल लगते हैं। ठीक है, बरसात जब हो जाती है, जब सरसों फुलाता है, जब बरसात होती है तो पीले फूल जाते हैं, झड़ जाते हैं। जब झड़ जाते हैं तो क्या होता है, वो अच्छे नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं उसके केसर जो होते हैं, स्त्री केसर, वो झड़ जाते हैं, जिसके कारण फसल पौधा तो दिखाई देता है लेकिन उसमें फल दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह यह संरचनाएं नहीं हो पाती, यह नहीं हो पाती। इसी कैसे क्या होते हैं, यह क्या होते हैं पौधे अच्छे दिखाई देते हैं, फल दिखाई नहीं देते हैं। देखिए ये तो हो गया ये जमीन के ऊपर। ठीक है, अब हम बता रहे हैं जमीन के अंदर, जैसे इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, हम बता रहे हैं अभी, क्योंकि देखिए पौधे के अंदर भी होते हैं, जैसे चना का पौधा ले लीजिए, आलू ले लीजिए, सपोर्ट मान लीजिए गन्ना, आप लोग गन्ना देखे होंगे, उनके बीज नहीं होते हैं। गन्ने क्या होते हैं, बीज नहीं होते हैं। देखिए यह सपोर्ट गन्ना मान लीजिए, एक गन्ना, ये गन्ना मान लीजिए, ये सपोर्ट गन्ना है, गन्ना का पौधा, गन्ना का पौधा। आप यही देखते हैं अंकुरित होते हैं, ऐसे क्या होते हैं पौधे में अंकुर होते हैं, वही अंकुर जो होते हैं वही क्या काट दिया जाता है, और जमीन के अंदर क्या किया जाता है, लगाया जाता है। वही पौधा क्या होता है, लगाया जाता है। एक गन्ने में 5-6 अंकुर हो जाते हैं, तो उसी को काट के क्या जाता है जमीन के अंदर, उसको लगाया जाता है, जिसे कहते हैं वो फिर से कहते हैं वह एक नए पौधे का आकार ले लेते हैं। अब यह हुआ गन्ने का। अब इसके बाद बता रहे हैं आलू। आलू आप लोग देखे होंगे, सभी लोग आलू देखे होंगे, गन्ना नहीं कर सकते हैं, तो आलू आपके गांव में होगा। तो आलू देखते हैं ऐसे होता है, आलू ऐसे टेढ़ में सपोर्ट देता है, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। तो आप देखते हैं अंकुरित हो जाते हैं। नमी स्थान पर रखने के कारण क्या होता है, ऐसे अंकुर फेंक देता है आलू, ऐसे अंकुर फेंक देता है।
ठीक है, अंकुरित हो जाते हैं, जिससे उसे क्या किया ऐसे काट दिया जाता है, पौधे उसको काट दिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है। आलू क्या है, आलू को ऐसे में 2 भागों में काट दिया जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं जमीन के अंदर, उसके जमीन के अंदर क्या कहते हैं रख देते हैं। तो जमीन के अंदर जब रखते हैं तो ये अंकुर हो जाते हैं, जैसे ऐसे होते हैं। तो जमीन के अंदर जब जो आलू लगा होता है, ये क्या होता है, यह अब हट जाता है। अब ये तनाव में क्या होते हैं, जैसे विकास ऊपर तना करता है वैसे आलू क्या होता है विकसित होने लगता है, ऐसे आलू पड़ने लगता है। ठीक है, इसकी पत्तियां ऐसे नहीं रहती है, इसकी पत्तियां ऐसे मान लीजिए। ठीक है, पत्तियां पत्तियां ऐसे मान लीजिए, पत्तियां मान लीजिए आलू हो क्या है, यह आलू क्या था, एक पेड़ में कई आलू हो जाते हैं। अब इसे हम बताते हैं प्रांकुर, इसे क्या कहते हैं चना। अब बता रहे हैं हम चना के बारे में। चना चना देखे होंगे, चने एग्जाम्पल इसी बता रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए सपोज ये चना है, ठीक है, ये ऐसे चना मान लीजिए, ये चना मान लीजिए, ये मूल रूम होते हैं, ये क्या होते हैं मूलांकुर होते हैं, मूलांकुर या भावी जड़ होते हैं, भावी जड़ होते हैं या प्रांकुर होते हैं, या प्रांकुर होते हैं, प्रांकुर भावी प्रो होते हैं। यह क्या होता है बीज पात्र होते हैं, ये क्या होते हैं बीज पात्र। बीज पत्र होता है, जो बीज पात्र होते हैं वो खाद्य संग्रह होते हैं, कहते हैं खाद्य संग्रह होता है। ठीक है, यह खाद्य संग्रह होता है, जो बाद में क्या होते हैं यह हट जाते हैं, बाद में क्या होता है यह हट जाते हैं। जब ये विकसित हो जाने लगते हैं तो इनके जड़ होने लगते हैं, जब जड़ होने लगते हैं ठीक है, यह तने अंदर चले जाते हैं। प्रांकुर या पौधे का आकार ले लेता है, क्या होता है पौधे का आकार ले लेता है। ठीक, आप चने को देखे होंगे, चना ये तो प्रांकुर हो गया, लेकिन आप ये पौधे को होने में अधिक टाइम लग सकता है, लेकिन हम बता रहे हैं ये चना मान लीजिए सपोर्ट, ये चना है, अब इसके फाल होते हैं, ऐसे हम देखे होंगे, ऐसे देखे होंगे ना। आप क्या करिए इस चने को क्या करिए आप पानी में भिगो दीजिए, पानी में जब भिगो देंगे आप रात भर भिगो दीजिए, उसके बाद आप पानी को छान लीजिए। पानी को छानने के बाद क्या करिए किसी सूती कपड़े में या सूती चट्टी बोरा हो उसमें क्या करिए आप उसको लपेट कर रख दीजिए, और उसको नमी थोड़ा रखना चाहिए, नमी रखना, ये सूखे ना तो आप देखेंगे दो दिन के बाद इसमें अंकुर फेंक देता है। अब इसमें क्या होता है अंकुर ऐसे फेंक देता है, जब अंकुर जब निकल जाता है तो आप देखते हैं नीचे से क्या आते हैं या मूलांकुर भी निकलते हैं, और प्रांकुर जो क्या आते हैं ऐसे में नमी में, इसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है, जो इसमें निकलने होते हैं अंकुरित, तो उसमें प्रोटीन बहुत अधिक पाया जाता है, क्योंकि ये पानी में अधिक भिगोया रहता है। इस भिगोए चने में जो हम खाते हैं और जो अंकुरित होते हैं उसमें दोनों में क्या आता है अंतर और डिफरेंस पाए जाते हैं। या अंकुरित होते हैं जिस तरह हम क्या कहते हैं भोजन को लेते हैं, ठीक है, ताजे भोजन को और बासी भोजन में अंतर डिफरेंस। जैसे ताज़ा भोजन होता है पका पका जो होता है, और जो 4 घंटा 5 घंटा के बाद हम भोजन करते हैं तो अंतर पड़ता है। सेम कंडीशन है इसी में होता है। अंकुरित चना खाने से हमको लाभदायक भी होता है, ठीक है। इसी तरह से हम पेड़ पौधे फल जो देखिए जो पीले रंग के पौधे होते हैं, जो पीले जैसे सरसों होते हैं वो परागण होते हैं, परागण होते हैं, और उसका जो पीले रंग का अगर पीछे कोहड़ा फूल देखें आप, कोहड़ा फूल देखे होंगे, कोहड़ा फूल देखिए ऐसे होता है ना, ये ऐसे होते हैं, नहीं होता है ऐसे होता है ना। आप सपोर्ट ऐसे मान लीजिए तो आप देखते होंगे पीला होता है, नहीं ऐसे नहीं होता है,
ऐसे होता है बड़ा साइज में, ऐसे गेट की तरह, ऐसे बीच में ऐसे होता है। तो अब देखते हैं ये पीलापन क्यों होता है, ये क्या होता है, क्या होता है, यही निषेचन क्रियाएं करती हैं। और इसी तरह क्या होता है, सारी वीडियो हम आपको समय अनुसार क्या होता है सब भेजते रहेंगे। हमारा लाइक कमेंट शेयर और क्या हो, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।